नमस्कार डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। अपने पिछले ऑडियो लेक्चर में मैंने भारतीय संविदा अधिनियम की पृष्ठभूमि की चर्चा की थी। आज उसी के विषय में आगे बात करेंगे। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से भारतीय संविदा अधिनियम 1872 को दो भागों में विभाजित किया जाता है। साधारण उपबंध जनरल प्रिंसिपल्स धारा 1 से 75 तक, यह प्रिलिमिनरी और 6 अध्यायों में विभाजित है। दूसरा भाग है विनिर्दिष्ट संविदाएं स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स। ये धारा 124 से धारा 238 तक है। इसमें अध्याय 8, 9 एवं 10 आते हैं। प्रिलिमिनरी के अंतर्गत दो धाराएं हैं। धारा 1 जो कि अधिनियम के संक्षिप्त नाम एवं विस्तार के विषय में उपबंध करती है। इसके विषय में हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। धारा 2 निर्वचन खंड है। किसी अधिनियम के निर्वचन खंड में उस अधिनियम में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण शब्दों को उस अधिनियम के विशेष संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। अध्याय 1 धारा 3 से प्रारंभ होता है और धारा 9 तक है। यह प्रस्थापनाओं की संसूचना, प्रतिग्रहण और प्रतिसंहरण के विषय में उपबंध करता है। अध्याय 2 धारा 10 से लेकर धारा 30 तक है। यह संविदाओं, शून्यकरणीय संविदाओं और शून्य करारों के विषय में उपबंध करता है। अध्याय 3 धारा 31 से लेकर के धारा 36 तक है। यह समाश्रित संविदाओं के विषय में उपबंध करता है। अध्याय 4 संविदाओं के पालन के विषय में उपबंध करता है। इसमें धारा 37 से धारा 67 तक आती है। अध्याय 5 संविदा सदृश संबंधों के विषय में उपबंध करता है, जिसे हम क्वैसाई कॉन्ट्रैक्ट या संविदा कल्प के नाम से जानते हैं। इसमें धारा 68 से धारा 72 तक आती है। अध्याय 6 संविदा भंग के परिणामों के विषय में प्रावधान करता है। इसमें धारा 73 से धारा 75 तक आती है। धारा 76 से लेकर के धारा 123 तक में माल विक्रय से संबंधित उपबंध थे, जिनको माल विक्रय अधिनियम 1930 द्वारा निरसित कर दिया गया है। इसके बाद भारतीय संविदा अधिनियम का दूसरा खंड प्रारंभ होता है, जिसे हम विनिर्दिष्ट संविदाएं या स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स के नाम से जानते हैं। इसमें 3 अध्याय हैं। अध्याय 8, अध्याय 9, अध्याय 10। अध्याय 8 में क्षतिपूर्ति एवं प्रत्याभूति की संविदा के विषय में उपबंध है। इसमें धारा 124 से धारा 147 तक आती है। अध्याय 9 उपनिधान के विषय में अर्थात बेलमेंट के विषय में बात करता है, जिसमें धारा 148 से धारा 181 तक आती है। अध्याय 10 धारा 182 से शुरू होता है और धारा 238 तक चलता है। इसमें अभिकरण अर्थात एजेंसी से संबंधित उपबंध हैं। धाराएं 239 से लेकर 266 तक मूल भारतीय संविदा अधिनियम में अस्तित्व में थीं, जिसमें कि भागीदारी से संबंधित उपबंधों का समावेश था, परंतु इनको भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 द्वारा निरसित कर दिया गया है और इसी अधिनियम में भागीदारी से संबंधित संविदाओं के विषय में उपबंध कर दिए गए हैं। धन्यवाद। इससे आगे की चर्चा हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे। हमसे जुड़े रहने एवं हमें प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारा टेलीग्राम चैनल एस्पिरेंट्स फॉर जुडिशियल एंड लॉ एग्ज़ाम्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको विधि विषय से संबंधित एवं जुडिशियल
सर्विसेज के प्रिपरेशन से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं लगातार मिलती रहेंगी। धन्यवाद।